नमस्कार। आज तारीख 16 फरवरी, दिन शुक्रवार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है, भारत बंद के दौरान पीएम मोदी पहली बार किसानों पर बोले। क्या बोले और क्यों बोले? इन सब सवालों पर आज विश्लेषण करेंगे और कहाँ बोले। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को परत दर परत को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम कोई निष्पक्ष विश्लेषण करें और उसको वीडियो के जरिए यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे देख सकें, परख सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी के 3 दिवसीय दौरे के बाद आज जब वापस भारत पहुंचे तो उन्होंने हरियाणा के रेवाड़ी में रैली को आयोजित कर एक ही तीर में कई निशाने साध दिए। इस रैली के जरिए जहां उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव और हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा मिशन 2024 का चुनावी शंखनाद किया, वहीं उन्होंने रेवाड़ी सहित हरियाणा में 9,750 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाले और बनाए जाने वाले विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। सबसे बड़ा जो सौगात रेवाड़ी को दी वो एम्स का शिलान्यास करके दी और उन्होंने कहा कि जब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो उसका उद्घाटन भी वही करेंगे। यानी कि पीएम मोदी को पूरा आत्मविश्वास है कि वो तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएंगे और फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए यहाँ तक भी कह दिया कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 370 की धारा हटाई गई, तो ठीक उसी तरह का टीका अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 सीटें हासिल करेंगी और एनडीए 400 पार करेगी। अब जिस तरह के हालात पूरे देश में बने हुए हैं, तो उसे देखते हुए क्या ऐसा हो सकेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि जो बैंक छोटे किसानों को कोई गारंटी नहीं देता था, उनको नरेंद्र मोदी ने मोदी गारंटी दी। भारत बंद आज है, किसानों का आंदोलन जारी है। चौथे दिन भी किसानों से वार्तालाप करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन भारत बंद को देखते हुए और शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसान और जवान आमने सामने हैं। किसान जिद किए हुए हैं कि वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं और करेंगे, लेकिन जो सुरक्षा के लिए तैनात किए गए जवान हैं वो उन्हें लक्ष्मण रेखा बनाकर रोके हुए हैं। और अगर किसान कोई प्रयास भी करता है खेतों के रास्ते से आगे बढ़ने का, तो उन पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और उनको
खदेड़ दिया जाता है। अब किसानों का जो एक ग्रोहा संगठन है उसने चेतावनी दी है कि वो कल पंजाब में बीजेपी के 3 नेताओं के घर के आगे धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और घेराव करेंगे। वो 3 नेता कौन से हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पूर्व सीएम भी हैं पंजाब के, इनके अलावा बीजेपी नेता सुनील जाखड़ और केवल सिंह ढिल्लों। इन तीनों बीजेपी नेताओं के आवास पर धरना देंगे आंदोलनकारी किसान। भारत बंद का असर पूरे देश में मिला जुला सा ही रहा है, कोई ज़्यादा असर नहीं रहा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रेवाड़ी में रैली आयोजित करके जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, उनमें रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास के अलावा गुरुग्राम में मेट्रो रेल परियोजना का की आधारशिला रखना और हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में नई रेल लाइनों का, रेल मार्गों का भी शुरुआत करने का भी ऐलान किया गया है। लेकिन उन ऐलान में सिरसा लोकसभा क्षेत्र को अछूता ही रखा गया है। यहाँ से हालांकि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में एलनाबाद से सिरसा, डबवाली से सिरसा, सिरसा से फतेहाबाद, ये जो कुछ जगह हैं वहाँ पर रेल लाइन बिछाने का बहुत डिमांड किया जा रहा है, बरसों से किया जा रहा है। कितने ही सांसद आए और चले गए, कितने ही मंत्री आए और चले गए, कितने ही मुख्यमंत्री आए और चले ही गए, कितने ही प्रधानमंत्री आए और चले ही गए, लेकिन सिर्फ ब्रॉड गेज लाइन के अलावा और चंद रेलगाड़ियों के विस्तारीकरण के अलावा और कुछ भी यहाँ नहीं हुआ। ठीक है कि रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी में ये कहा है कि हरियाणा एक ऐसा सेंटर बनाया जाएगा जहां निवेश किया जा सकेगा और आधुनिक इंटरनेट की सुविधाएं होंगी, कनेक्टिविटी होगी, लेकिन पिछले 7 दिनों से जिस तरह से किसानों के आंदोलन को लेकर इंटरनेट 7 जिलों में बंद किया गया है नेट को, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी किसानों की इन समस्याओं को, उन मांगों को मानने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है। हालांकि 2020 में जब किसान आंदोलन हुआ था, 3 कृषि कानूनों को काले कानून बताकर, और 17 महीनों तक जो आंदोलन चलाया गया था उसमें 700 से ज़्यादा किसान शहीद भी हुए थे, लेकिन तब जाकर मोदी सरकार हरकत में आई थी और तब तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया था। लेकिन जब उस वक़्त जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया, जैसे कि एमएसपी को लागू करने का। लेकिन अब उस एमएसपी की मांग को लेकर किसान फिर से आंदोलनरत हैं 4 दिनों से, और 3 बार वार्तालाप भी हो चुकी है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी के दौरे पे थे, इसलिए कोई निर्णायक बातचीत पर निर्णय नहीं हो सका। अब रविवार को चौथे दौर की वार्ता किसानों और सरकार के बीच में होगी। उसमें क्या निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में हैं और हो सकता है कि उनसे कोई मंत्रणा करने के बाद सरकार के जो मंत्री हैं, जो किसानों के साथ, किसान नेताओं के साथ जो वार्तालाप करेंगे, उसमें कोई सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। और अगर सकारात्मक परिणाम नहीं निकले तो किसानों का आंदोलन और तेज हो सकता है।
लोकसभा चुनाव सिर पे हैं। अगर अभी भी सरकार ने कोई सही निर्णय इन किसानों के मांगों के प्रति लेकर इस आंदोलन को ख़त्म नहीं किया, तो इसका खामियाजा बीजेपी को, एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए, और यह अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने परिजनों को, मित्रों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।